गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन नंबर 2 से अपन वीडियो देखेंगे, वो है लघु बीजाणुधानी के बारे में। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन लघु बीजाणुधानी है, उसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर परागकोश भी लिखा हो सकता है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का। ये परागकोश है, इस परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसका वर्णन कीजिए। तो आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझना है और देखना है। तो देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो पहले बात करेंगे अपन परागकोश की। जो बताया था मैंने फ्लावर की स्ट्रक्चर के अंदर जो एंतर है, तो मैंने बताया था ये कौन सा भाग होता है, नर जननांग। उसका कौन सा भाग होता है, नर जननांग, जिसमें क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। तो ये जो फूली हुई संरचना है, घुंडीनुमा संरचना है, इसे क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागकोश या एंतर कहते हैं। इसके अंदर जो ये परत है आपस में जुड़ी होती है, यहाँ किसके द्वारा जुड़ी होती है, यूजी। जो ऊपर डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ बता रखा है, ये किसके द्वारा होते हैं, यूजीए कनेक्टिव द्वारा जुड़ी होती है। और इस भाग को अपन बोलते हैं पुतंतु कहते हैं। तो परागकोश, ये परागकोश है। तो परागकोश है, उस परागकोश में कितनी पाली होती है, 2 पाली होती है। परागकोश में कितनी पाली होती है, 2 पाली, यानी द्विपालित संरचना होती है। परागकोश क्या होती है, द्विपालित संरचना होती है। इसका मतलब परागकोश है इधर और इधर, एक पाली इधर पाई जाती है, एक इधर पाई जाती है। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं, 2। इस प्रकार से परिपक्व परागकोश के अंदर एक पाली में आपको पता है कितनी, 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो इस प्रकार से पूरे परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। दोबारा क्लियर करता हूँ क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। परागकोश है, द्विपालित संरचना होती है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे परागकोश में कितने कोष्ठक हो गए, 4। तो परिपक्व परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। जैसे देखना यहाँ पर मैंने कट किया है और देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ये मान लीजिए परागकोश था, ठीक है। तो एक पाली इधर है, एक पाली इधर है, द्विपालित हो गई। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठक है, 2। इस प्रकार से पूरे परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। परंतु कुछ प्लांट है उनके अंदर द्विपालित संरचना नहीं होती है परागकोश की। जैसे मालवेसी कुल है, मालवेसी कुल है, उसमें कपास है, भिंडी है, इनके अंदर परागकोश द्विपालित संरचना नहीं होती, यानी एक ही पाली होती है। अगर एक पाली होगी तो उसमें कितने कोष्ठक होंगे, 2। इसलिए इसमें कितनी लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, केवल 2 लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती है। दोनों में अंतर हो गया कि परिपक्व परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, परंतु कुछ कुल होते हैं मालवेसी कुल, जैसे कपास है, भिंडी है, उनमें एक द्विपालित संरचना नहीं होती है, केवल एक ही पाली पाई जाती है। इसलिए 2 लघु बीजाणुधानी उसके अंदर पाई जाती है। अब जो अपन यहाँ देखेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना, यानी इसकी संरचना अपन देखेंगे अनुप्रस्थ। तो यदि परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं, परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके 2 भाग दिखाई देते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट में कितने भाग दिखाई देते हैं, 2 भाग। तो सबसे पहले बाहर की ओर होती है परागधानी भित्ति, और अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ पाया जाता है बीजाणुजन उत्तक। 2 भाग हो गए हैं, कौन कौन से, बाहर परागधानी भित्ति और अंदर की तरफ बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले परागधानी भित्ति। तो परागधानी भित्ति है वो कितने स्तर से मिलकर होती है, 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है।
परागधानी है वो 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। जो आप डायग्राम इधर देखिए, अगर इसका अनुप्रस्थ काटा गया, इसमें 4 लघु बीजाणुधानी है। इसमें बाहर से अंदर की तरफ पहले क्या पाई जाती है? परागधानी भित्ति पाई जाती है। बाहर से अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? परागधानी भित्ति, और उसके अंदर की तरफ बीजाणुजन उत्तक। तो जो परागधानी भित्ति होती है बाहर से अंदर की तरफ, उसकी कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 4 परत। अब देखना 4 कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 नंबर लिखे हैं मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखना पहला क्या है? पहले क्या है यहाँ पर? एपिडर्मिस, यानी सबसे बाहर की तरफ होती है वो कौन सी परत होती है? एपिडर्मिस। दूसरी परत होगी वो कौन सी है? एंडोथीसियम। दूसरी परत कौन सी होती है? एंडोथीसियम। और तीसरी परत होती है मिडल लेयर, और चौथी कौन सी होती है? टेपिटम। ये चारों परत है वो मिलकर किसका निर्माण करती है? परागधानी भित्ति का निर्माण करती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है परिपक्व परागकोश है, उसमें अगर अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें 2 भाग दिखा देते हैं, परागधानी भित्ति, दूसरा बीजाणुजन उत्तक। परागधानी भित्ति है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। चारों के नाम बताए आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। सबसे पहले बात करेंगे अपन एपिडर्मिस की। बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस की बात करेंगे, बाह्य त्वचा की। तो एपिडर्मिस है वो केवल कौन सी प्रकार की कोशिका होती है? ढोलक के आकार की, यानी इसकी कोशिकाएं है वो कौन से आकार की होती है? ढोलक के आकार की। और ये क्या होती है? केवल एक स्तरीय होती है, यानी इसका स्तर देखो आप बाहर से तो केवल एक ही परत पाई जाएगी। ढोलक का मतलब किनारों पर तो पतली और बीच में से मोटी, तो उसे कौन सा आकार कहा जाता है? ढोलक के आकार का। तो इसकी कोशिकाएं हैं वो ढोलक के आकार की होती है, और ये सबसे बाहर की तरफ होती है, और इसका एक ही स्तर होता है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने आपको, सबसे बाहर की तरफ एक स्तर, और इसकी कोशिकाएं कौन से आकार की होती है? ढोलक के आकार की होती है। अब दूसरी लेयर कौन सी है? देखिए, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस या अधिचर्म है, तो उसके ठीक नीचे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक स्तरीय जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? एंडोथीसियम। क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस है उसके ठीक नीचे एक स्तरीय जो स्तर होता है उसे क्या कहा जाता है? एंडोथीसियम। तो ये भी क्या होती है? एक स्तरीय होती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि इसके अंदर एल्फा सेलुलोज है, उसकी रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। तो एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां यहां पाई जाएगी। अब इसका काम क्या होता है कि जब परिपक्व परागकोश होता है या जल की कमी होती है उस समय परागकोश की स्फुटन में सहायता करता है। ये पट्टियां क्या काम करती हैं? जब परिपक्व परागकोश हो जाता है या जल की कमी हो जाती है उस समय एल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां परागकोश के स्फुटन यानी ये फटने में तैयार रहती है, जिससे परागकण या लघु बीजाणु बाहर आ जाते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट कौन सा है? मिडल लेयर। तो क्या बताओगे? पहली परत कौन सी हो गई थी? एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी हो गई थी? एंडोथीसियम। तीसरी कौन सी है? मिडल लेयर यानी मध्य परत। मिडल लेयर में क्या होता है कि आप क्या डेफिनेशन दोगे कि एंडोथीसियम के नीचे, अब बाहर की तरफ एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के नीचे एक से लेकर त्रिस्तरीय परत। अब देखिए ऊपर देखो, ये भी एक स्तरीय थी, ये भी एक स्तरीय ही थी, परंतु इसके कितने स्तर होते हैं? 1 से 3। देखो मैंने यहाँ डायग्राम में 3 बनाए हैं, तो ये कितने होते हैं? 1 से लेकर 3 स्तरीय परत होती है।
जिसे क्या कहा जाता है, मध्य परत कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, अल्पकालिक, यानी परिपक्व परागकोश में ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है। क्या होती है, अल्पकालिक। अब चौथी की बात करेंगे अपन, किसकी, टेपिटम। तो टेपिटम, अब यहाँ ध्यान रखना, ये परत है वो इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। यह परागधानी की अंतिम परत होती है। परागधानी भित्ति है उसकी अंतिम परत, सबसे बाहर की एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर और अंतिम परत है उसे क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। और इसमें ये क्या होती है, स्पष्ट, बड़ी, अधिक जीवद्रव्य युक्त और बहुकेंद्री की भी होती है। मुख्य इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हो गई, स्पष्ट होती है, बड़ी होती है, संख्या में भी अधिक होती है, जीवद्रव्य अधिक होता है, केंद्रक अधिक पाए जाते हैं। तो टेपिटम है वो स्पष्ट, बड़ी, अधिक जीवद्रव्य युक्त बहुकेंद्री कोशिकाएं होती है। टेपिटम है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु का मतलब परागकण, लघु बीजाणु है या परागकण है, उसको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। मुख्य इंपॉर्टेंट कार्य इसका। अभी बात करेंगे जस्ट बाद में कि टेपिटम के कार्य लिखिए, या छोटा क्वेश्चन बनता है तो और भी कार्य की बात करेंगे, मगर मुख्य कार्य कौन सा होता है, लघु बीजाणु या परागकण को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। अब जो टेपिटम होती है, यानी ये जो बाहर आ गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। अब इसके नीचे वाली जो टेपिटम है, ये टेपिटम है। टेपिटम के अंदर ये कितने प्रकार की हो सकती है, टेपिटम के प्रकार। तो टेपिटम है ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होती है अमीबीय और एक होती है ग्रंथिल, या जिसका क्या बोला जाता है, स्रावी। दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है, एक तो अमीबीय और एक कौन सी होती है, ग्रंथिल। तो अमीबीय ऐसी टेपिटम कोशिका, ये टेपिटम कोशिका जो टूटकर, ऐसी टेपिटम कोशिका जो टूटकर लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। उसे कौन सी टेपिटम कहा जाता है, अमीबीय टेपिटम कहा जाता है। जबकि ऐसी टेपिटम कोशिका जो बिना टूटेगी नहीं और क्या करेगी, पोषक पदार्थों का स्राव करती है। और ये पोषक पदार्थ किसको दिए जाते हैं, लघु बीजाणु को। दोबारा देखो, याद हो जाएगा अच्छी तरह आसानी से। अमीबिया टेपिटम ऐसी टेपिटम कोशिकाएं जो टूटकर, यानी टेपिटम कोशिका हो जाएगी, वो टूटेगी और अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। जबकि दूसरी प्रकार की कौन सी होती है, ग्रंथि, जिसको क्या बोला जाता है, स्रावी या टेपिटम, जो बिना टूटे, यानी ऐसी टेपिटम कोशिकाएं जो बिना टूटे पोषक पदार्थों का स्राव करती है, और ये स्राव किसको मिलता है, लघु बीजाणुओं को। तो दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चार परतें हैं, उन सबको क्या कहा जाएगा, परागधानी भित्ति कहा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बीजाणुजन ऊतक। हाँ, अभी जो बात कर रहे थे अमीबीय और ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय टेपिटम है वो कौन से प्लांट में पाई जाती है, टाइफा में। किस में पाई जाती है, टाइफा। जबकि ये द्विबीजपत्रियों के अंदर, कुछ द्विबीजपत्रियों के अंदर इस प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। तो ये टाइफा, अधिस्मा वंश और ये द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है।
तो ये तो हो गई परागधानी भित्ति। अब उसके बाद में बात करते हैं बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक है ये से, इसका छोटा है। देखिए अब यहां तक की जो बाहर की परत आ गई उसे तो क्या नाम दे दिया, परागधानी भित्ति। तो परागधानी भित्ति के द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक। ये जो बीजाणुजन उत्तक होता है ये किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणु का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, MMC कहा जाता है। यानी बीजाणुजन उत्तक है वो क्या बनाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहाँ देखिए जैसे ये जो सेल्स है ये यहाँ तक तो क्या हो गई है, टेपिटम। टेपिटम के नीचे जो कोशिका है उसे क्या कहा गया है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इसमें जब विभाजन होता है, इसमें कौन सा विभाजन पाया जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4 लघु बीजाणु बनेंगे। यानी 4 लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। तो ये आपको लिखना है बीजाणुजन उत्तक में, छोटा लिखना है इसमें कि परागकोश की भित्ति के द्वारा परिबद्ध कोशिका का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बीजाणुजन उत्तक। ये किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। इसमें अगर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें विभाजन होता है तो कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अब पूरा मैं रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना। लघु परागकोश है वो द्विपाली संरचना होती है, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार से परिपक्व परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, परंतु मालवेसी कुल के अंदर कितनी पाई जाती है, केवल 2 लघु बीजाणु धानी। अगर इसका अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसके 2 भाग दिखाई देते हैं, परागधानी भित्ति, दूसरा बीजाणुजन उत्तक। परागधानी भित्ति होती है बाहर से अंदर की तरफ जो 4 परतें से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। ये एक स्तरीय परत होती है, कोशिका ढोलक के आकार की होती है। ये भी एक स्तरीय परत होती है और इसमें क्या पाया जाता है, एल्फा सेलुलोज है पाया जाता है जो स्फुटन में सहायक होता है। फिर इसके नीचे की तरफ मिडल लेयर होती है जो 1 से लेकर 3 परतें होती है और अल्पकालिक होती है। चौथी कौन सी होती है, टेपिटम। ये आंतरिक परत होती है और इंपॉर्टेंट परत होती है। क्यों, क्योंकि लघु बीजाणु को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और इसकी 2 प्रकार की होती है टेपिटम। पहली कौन सी बताई मैंने आपको, अमीबीय। दूसरी कौन सी होती है, ग्रंथिलिया स्रावी। दोनों के लिए एग्जाम्पल बता दिया मैंने। फिर बीजाणुजन उत्तक है वो अंदर की तरफ होता है जो क्या बनाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होगा तो क्या बनते हैं, लघु बीजाणु या क्या बनते हैं, पोलेन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। अब आज के टॉपिक से अपना जो क्वेश्चन है वो है कि अमीबीय प्रकार के टेपिटम, अमीबीय प्रकार के टेपिटम किस प्रकार के पादप में पाई जाती है। सभी को आंसर कमेंट करना है और जो भी कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में जो समझ में नहीं आया वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू।